मैं आपको अपने तरीके से इसका जवाब देना चाहूंगा, जो कि जवाब कंप्लीटली डिपेंड होगा 3 सिनेरियोस पे। सबसे पहला, एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है। दूसरा पॉइंट, एक दोस्त किस तरीके से साथ देता है। और एक तीसरा, अगर कोई आप ही की पीठ पे चढ़कर आपको यकीन दिला रहा है कि वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो उस बात पे डाउट करना सही है या नहीं। सबसे पहली बात, आप जिस भी इंसान के साथ काम करते हो, आप जिस भी इंसान के साथ हो, आप जिस भी ग्रुप के अंदर हो, अगर आप उस ग्रुप से ऊपर चढ़ते हो, अगर आप उस ग्रुप से ऊपर उठना चाहते हो और ऊपर उठने के लिए हर वो काम कर रहे हो जो कि एक स्ट्रगलिंग पर्सन करता है, एक एंटरप्रेन्योर करता है, एक सेल्फ मेड बिलियनियर करता है, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु चाहता है कि एक इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो, मोदी की तरह आत्मनिर्भर हो। पॉइंट नंबर 2, एक दोस्त साथ देगा आपका जब तक उसको कुछ पता हो। आपके साथ भी ऐसे कई लोग होंगे जो आपको एडवाइस देते हैं वहां तक कि जहां तक कि उन्हें नॉलेज है। उसके बाद वो आप पर आपकी निर्भर छोड़ देते हैं, वो आप पर छोड़ देते हैं कि अब आपको कौन से डिसीजन लेने हैं, अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, अब आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। लेकिन तीसरा सबसे खतरनाक होता है, ये इंसान कभी भी आपको अपने से दूर नहीं होने देगा। ये इंसान सिर्फ तभी आपके साथ इमोशनल होता है जब आप उससे बोलते हो कि आप उसका साथ छोड़ने वाले हो। ये इंसान सिर्फ तभी आपका साथ देता है जब उसको ऐसा लगता है कि अब अगर उसने आपका साथ नहीं दिया तो अब आप उसका साथ छोड़ दोगे। ये तीसरे नंबर वाला जो कैटेगरी होती है ना, इससे आपको सावधान रहना है, इससे आपको संभल कर रहना है। आपको इस चीज को पता लगाने के 3 से 4 रास्ते मिलेंगे। सबसे पहला, क्या उस इंसान ने, जिस इंसान ने आपको उस समय साथ दिया था, जिस इंसान को आप समझ रहे हो, अगर वो उस समय साथ नहीं देता तो आप मर जाते। ठीक है भाई, अगर आप मर भी रहे थे ना तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जीते जी जिंदा लाश बनने से मर जाना बेहतर होता है। कई दफा आपको अपनी लाइफ के अंदर खुद को रिलेट करना पड़ता है। मोटिवेशन की चिंगारी अपने अंदर भरकर, सिर्फ एहसान फरामोशी की बात अपने अंदर भरकर अब इस तरीके से एक्शंस नहीं ले सकते लाइफ, क्योंकि लाइफ आपकी है, माता पिता भी आपके हैं, भाई बहन भी आपके हैं, रियल स्ट्रगल भी आपका है। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो आपका भी हक बनता है आपको बदले में वो चीजें मिले। आपका भी हक मिलता है कि आपको वो साथ मिले। आपका भी हक मिलता है कि आप बदले में वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन, वो फेम पाए, क्योंकि वो स्ट्रगल तो सबने करा था ना। क्रेडिट कोई और ले जाए गलत नहीं है, मानता हूँ टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन एक टाइम तक इस चीज को सहन करना चाहिए, उसके बाद खुद से खड़ा होना चाहिए। कंक्लूजन में आपको सिंपल सा दूंगा, कॉमन सा दूंगा। अभी आप जहां पर भी हो और आपने जहां से स्टार्ट करा था, उस चीजों को कॉपी पेन पर लेकर आओ। आप ये देखो कि आप एक कॉपी पेन को लीजिएगा और कॉपी पेन को लेने के बाद लेफ्ट और राइट साइड में ये चीज लिखिएगा कि क्या आपने उस इंसान के लिए जितनी मेहनत करी थी, जितना काम करा था, क्या वो काफी नहीं है उस एहसान के बदले? क्या वो काफी नहीं है आपको इस जिंदगी की राह देने के बदले? क्या वो काफी नहीं है आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए? एक बात समझिएगा कि एहसान तो ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो क्या सिर्फ एक इंसिडेंट किसी की जिंदगी खरीदने के लिए काफी रहता है? क्या किसी का साथ एक बार देने के बाद कोई इंसान उसे सेल्फलेसली नहीं देख सकता? क्या कोई इंसान उसे भूल कर आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर सकता? मुझे नहीं पता मेरी सोच कैसी थी, मुझे नहीं पता आप मेरी सोच से कितना रिलेट कर पाए, मुझे नहीं पता मेरा आंसर कितना हैवी था, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी जरूर दूंगा कि तुम लापरवाह हो, तुम खुदगर्ज हो, तुम किसी और के नाम पे खुद को बचा रहे हो, तुम किसी सिचुएशन के नाम पे खुद को रोक रहे हो। तुम्हें असल में खुद काम नहीं करना, तुम्हें असल में खुद रिस्क नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ ब्लेम करना है कि इस सिचुएशन के कारण मैं कुछ नहीं करूंगा, इस सिचुएशन के कारण मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास रास्ता नहीं है। वरना 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, किस लेवल पे हो, कितने गट से किस मुकाम तक जा सकते हो। क्या सब कुछ छोड़कर, लात मारकर, खुद को स्ट्रगलिंग फेस में उतारकर, जमीन से जुड़कर काम करना गलत है? क्या खुद को पूरे तरीके से न्योछावर करते हैं ना अपनी लाइफ में, खुद को कड़क बनाकर दुनिया से भिड़ जाना गलत है? क्या खुद के सपनों के लिए, खुद के ड्रीम के लिए, अपनी लाइफ में अपने आप को मास्टरपीस बनाने के लिए अपने पैरों पर खड़े होना गलत है? अगर ये सब कुछ सही है और आपको भी सही लगता है तो उठो, एटलीस्ट अभी उठो और काम करने लगो यार। कब तक किसी और को ब्लेम करोगे? कब तक सिचुएशंस को पकड़ोगे? कब तक उन्हीं लोगों के बीच रहकर, उन्हीं को गाली देकर, उन्हीं के बीच रहोगे? अगर गलत है वो लोग तो निकले और काम करो ना यार। अगर वो गलत है तो किसी और के साथ जाओ, अगर वो भी गलत है तो किसी और के साथ जाओ। करोड़ों लोगों की दुनिया है, खुद को स्टक क्यों बना रहे हो बहाना देने के लिए कि एक बार तुम्हें मौका मिल जाए ये कहने का कि उस इंसान ने मेरा फायदा उठाया और मुझे नीचे छोड़ दिया, उस इंसान के कारण वो सब हुआ।
5 साल बाद इस लाइन को बोलने के बाद आपके लिए आपकी रोटी सब्जी आ जाएगी क्या? 5 साल बाद ये लाइन अपने माता पिता को दे दोगे? 5 साल बाद ये बात अपनी बहन को बता दोगे जब उसकी शादी होगी? 5 साल बाद क्या अपनी लाइफ में अपने आप को रेड लाइट पर खड़ा उसी पल, उसी समय, उसी जगह पर पाओगे? तब भी खुद को तसल्ली दे पाओगे? आज से देखो 5 साल अगले तुम क्या कर रहे हो, अभी क्या सिचुएशन में हो, तुम्हारे एक्शंस कैसे हो रहे हैं, किस रियलिटी में तुम लोग जी रही हो, सोच कर देखो। अगर तुम्हें अभी चीजें गलत लग रही हैं तो सही कर दो, नहीं हो सकती तो निकल जाओ ना, पकड़ कर क्यों बैठे हो? मौके हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी उम्र कितनी है? सिर्फ स्ट्रेस लेना, रिलीफ करना, रिलैक्सेशन में रहना, टाइम पास करना, अपनों से बातों को शेयर करना, लोगों से सिंपैथी पाना, सहानुभूति लेना हर वक्त जरूरी है क्या? क्या एक्शंस नहीं लिए जा सकते? क्या लोगों से हेल्प लेकर अपने आप को मैच्योर नहीं बनाया जा सकता? जिन इंसान ने आपको छोटा समझा उन्हें भूलकर जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनके साथ नहीं रहा जा सकता। इन सारे सवालों के जवाब में सिर्फ एक बात रहती है कि तुम लापरवाह हो, तुम ही नहीं चाहते कुछ करना, तुम ही मन नहीं है, तुम घर में बैठना चाहते हो, तुम रोना चाहते हो, क्योंकि इसमें मजा आता है, इसमें सहानुभूति मिलती है। और जब तक सहानुभूति के पीछे चलते रहोगे ना, यकीन मानना, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ मिल गया ना तो उन लोगों के साथ गलत हो जाएगा जो लोग सच में स्ट्रगल कर रहे हैं। वेल दोस्तों, था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मत करना इस वीडियो को लाइक, मत करना सब्सक्राइब तब तक जब तक मेरी सोच से रिलेट ना कर पाऊं, क्योंकि एक बात बताऊं, कड़वा सच है, हर कोई नहीं पी पाएगा।